क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोला क्या, टेल वेदर ईच रिलेशन इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्लेन इफ यस, स्टेट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हमको कांस्टेंट वेरिएशन पता करना है। देखो होता क्या है ना कि कोई अगर एक्स वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो यहाँ पर होता क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो इक्वल्स टू के टाइम्स वाई। मैं मान लेता हूँ कि वो कांस्टेंट के है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई था, इधर रख डिवाइड, तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के। मतलब कि उन दोनों वैल्यूज़ का डिवीज़न जो है हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो वैसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो टेबल दे रखा है, अब इनका जरा डिवीज़न करके देख लो कि 1/3 इनका ये आ रहा है, 2/6 इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू, इन सब का वैल्यू 1/3 आना चाहिए सॉल्व होके। जैसे 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 4 4, 4 3 12। तो यहाँ पर देखो इन सब की वैल्यू 1/3 आ रही है। जो कि क्या था, इस वैल्यू को मैंने के मान लिया। ठीक है, तो सबकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो, डायरेक्ट वेरिएशन बोलो, वही चीज़। इसके बाद देख ले सेकंड, इसमें बोल रखा है, यहाँ पर चेक करना है डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं। तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट देगा, यहाँ पर 10/16। ठीक है, इक्वल्स टू 5/8 इक्वल्स टू 3/7। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 5/8 तुम्हारा देखो 3/7 से मैच ही नहीं कर रहा है, और इसको 2 5 10 और 2 8 16 कर ले। 5/8 5/8 इन ये दोनों मैच कर रहे, ये नहीं मैच कर, इसके इसलिए हम लोग बोलेंगे इट्स नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू का साइन होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, 3/7 हो यहाँ पर। ठीक है, इसका सी देख लेते हैं। बोल रखा हमसे कि 4/-8 वही एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, जो कि 4/8 है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -1/2। तो इधर क्या लिखा है, ये भी -1/2 बनेगा और ये भी -1/2 बनना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं, 5 1 5, 5 2 10, तो -1/2। तो सारे -1/2 आ रहे, तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि ईच रिलेशन इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर चेक करना है कि ये जो सारे रिलेशन दे रखे हैं हमको, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर हाँ, तो हमको यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या फिर डायरेक्ट वेरिएशन का जरा मतलब समझ लो कि जैसे कोई वैल्यू एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटती तो कांस्टेंट आता है, तो के एक्स इक्वल्स टू के वाई, के यहाँ पर वो कांस्टेंट है मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू क्या देगा, ये के। तो ये यहाँ पर ये जो के है ना, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये निकालना है। तो बोल रखा है वाई इक्वल्स टू -7x, तो एक्स क्या था, इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो एक्स इक्वल्स टू क्या जगह -7। तो यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा कांस्टेंट। देखो इनका डिवीजन क्या देना चाहिए था, कांस्टेंट देना चाहिए, तो कांस्टेंट मिल रहा है हमको। ठीक है, और यहाँ पर -7 क्या है, वो के की वैल्यू को, के की वैल्यू है, कांस्टेंट है ना, तो इसी कहेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसका सेकंड लिख लेते हैं। बोल रखा है हमको 4x - 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो देखो इधर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये x बाई वाई या फिर y बाई एक्स बनाना चाहिए ना, बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद -8x + 5y इक्वल्स टू 0। इधर +5 था उधर जाके, अच्छा देखो छोड़ो, 5y इक्वल्स टू, इधर -x था उधर जाके +8x हो जाएगा। अब 8 क्या था उधर, मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, तो 5/8 इक्वल्स टू x बाई वाई ना, y इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, आ गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, 8/5 लिखो, कैसे भी लिखो। ठीक है, हमको कांस्टेंट मिल जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं x इंटू वाई इक्वल्स टू 9। नहीं, मैंने कहा था डिवाइड में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बोल रखा है वैल्यू ऑफ y वेरीज डायरेक्टली विद x, मतलब कि y की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे y चेंज हो रहा है वैसे वैसे x चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 10 है, तो फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 25। तो y की वैल्यू निकालो जब x जो है तुम्हारा 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y बाई एक्स इक्वल्स टू
के कांस्टेंट, वाई बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर वाई इक्वल्स टू के एक्स लिखो, वही चीज़। तो मतलब कि क्या है, वाई जो हमारा वो के कांस्टेंट के और एक्स के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब कि अगर टेबल बना लें यहाँ पर, जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें, इधर एक्स और वाई, तो क्या बोला था, जब वाई की वैल्यू 12 थी तो एक्स की वैल्यू 10 आ रहा था। इसको देखो कि हाँ, इसी को देखते हैं, ठीक है। देखो वाई बाई एक्स इक्वल्स टू के होता है, मतलब कि वाई बाई एक्स इक्वल्स टू के होता है, और ये वो कांस्टेंट है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 से 10 और 2 6 12, तो 6/5, ठीक है। के कांस्टेंट क्या हुआ है यहाँ पर, 6/5। के की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 6/5। इसका मतलब क्या है कि वाई बाई एक्स जब भी करोगे तो इस के कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ और क्या है कि जब हमको वाई की वैल्यू निकालना है, जब एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है हमको 25, तो हमको वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं y1 बोल देता हूँ, तो y1/25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/5, कांस्टेंट के बराबर होगा ना। तो 25 उधर डिवाइड, तो इधर मल्टीप्लाई, तो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/5 इंटू 25, 5 5 25, 5 6 क्या होता है 30। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। वैसे ही है, क्या निकाला है ना इसने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है इफ p वेरीज डायरेक्टली एज q एंड इफ p इक्वल्स टू 21 एंड q इक्वल्स टू 7। तो इसको अगर टेबल बना ले, पहले तो चीज़ टेबल की x बाई वाई, ठीक है। तो x, अच्छा p क्यों है, तो p बाई q, नीचे q लिखा ऊपर p लिखा है, अच्छा। तो p की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 21, और q की वैल्यू क्या दे रखी है 7, 21 और 7। तो आगे चल के हमको q की वैल्यू निकालनी है, जब p की वैल्यू क्या दे रखा है 15 दे रखा है। देखो हम जानते हैं यहाँ पर बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी हद तक कांस्टेंट आता है, के कांस्टेंट आ गया मान लो, तो p बाई क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, के बराबर होगा। इसका मतलब कि p बाई क्यू के बराबर होगा ना, तो 7 3 से 21, तो क्या हो गया, ये हो गया 3/1। तो इसका मतलब के किसके बराबर है, 3/1 के बराबर है। अब यहाँ पर देखो, इस केस में क्या हो गया, तो एक केस हो गया, इस इधर केस में क्या हुआ कि p बाई क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, p की वैल्यू तो 15 है, q की वैल्यू कुछ दे नहीं रखा, मैं q1 बोल देता हूँ, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि p और q किसके बराबर, k के बराबर होगा, और k हमारा बराबर है 3/1 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि p बाई क्यू जो कि ये है बराबर होगा k के, जो कि ये है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्यू1 इक्वल्स टू 1 इंटू 15, ठीक है। 3 क्या था, क्यू1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो 15/3, 3 से स्क्वायर, तो 3 5 से क्या था 15, तो क्यू1 की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो बोल रखा है हमसे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 68.75 पर लीटर। इसका मतलब क्या है, हर लीटर का इतना रुपये चार्ज हो रहा है, मतलब कि 1 लीटर का तुम्हारा हो रहा है 68.75 रुपीज़। तो 2 लीटर का क्या होगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 करो तो 2 आ जाएगा, और इस तरह से 2 इंटू 68.75 कर दोगे तो ये रुपीज़ आ जाएगा 2 लीटर का, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ऐसे ही अगर मैं क्या कर दूँ कि x कर दूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मुझे पता नहीं था मुझे कितना पेट्रोल लेना है, यहाँ पर बोल रखा है कि मुझे पता नहीं था, मैं मान लेता हूँ x लीटर लेना है, तो x लीटर क्या हो जाएगा, x इंटू 68.75 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रखा था कि एक डायरेक्ट वेरिएशन वाला इक्वेशन बनाओ, जहाँ पर कॉस्ट y, जो कॉस्ट है उसको y बोला गया है, और जो नंबर ऑफ जो पेट्रोल है वो x है। तो जो पेट्रोल था वो x था, उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, x इंटू 68.75। तो ये क्या है, ये उसकी कॉस्ट हुआ करती थी ना, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू 68.75, कॉस्ट को y बोला है उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है टेल वेदर, तो हमको बताना है यहाँ पर जो रिलेशन दे रखे हैं क्या वो डायरेक्ट वेरिएशन है, अपना आंसर एक्सप्लेन करके दो। बोल रखा है एक इक्वेशन है -18x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 18x क्या था, इधर माइनस था, उधर जाकर प्लस, तो 7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18x, ठीक है। रिलेट्स द लेंथ टू अ वीडियो टेप इन सेंटीमीटर x, इट अप्रोक्सीमेटली प्लेस टाइम इन सेकेंड्स y, ठीक है। उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है जो लिखा हुआ है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इधर देखो 18 का था, मल्टीप्लाई था, इसको इधर पढ़ रहे तो क्या हो जाएगा, 18 के साथ में x था, इधर आके
डिवाइड हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, नहीं कट रहा है तो 18/7 ही रखा रहने दो। तो यहाँ पर देखो y/x इक्वल्स टू क्या आ गया, 18/7, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको मैं k बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको k बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब y/x इक्वल्स टू k ना, इधर डिवाइड तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो y इक्वल्स टू k टाइम्स x, तो जिसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी, देखो कांस्टेंट हटेगा और ये साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसका मतलब कि y जो है प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, ये लिखा है। इसके बाद b देख लेते हैं। बोल रखा है एक इक्वेशन है y माइनस 2.00x, मतलब कि 2 ही लिखा हुआ है, तो 2x इक्वल्स टू 2.50। रिलेट द कॉस्ट y ऑफ अ टैक्सी कैब जर्नी डिस्टेंस x इन किलोमीटर कवर्ड बाय द, तो डिस्टेंस x है, कॉस्ट y है, तो पता करना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.00 को इसको लिखा सकते हैं कि 250 या फिर 25/10। इसको सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा इधर y माइनस 2x। देखो इसको हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग इसको हम लोग ये नहीं बना पा रहे ना, x/y या फिर y/x, ये नहीं बना पा रहे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक दूसरे के बगल बगल है, बहुत ज़्यादा ये माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x बन जाएगा, तो उससे हम लोग इसको डिवाइड में नहीं ले आ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कह देंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम लोग इसको y इक्वल्स टू के एक्स के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, या फिर y/x इक्वल्स टू k के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, रीज़न यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है कि रागनी एक वॉशिंग मशीन खरीदती जो कि एनर्जी एफिशिएंट था, तो वो शी विल सेव अबाउट 15 लीटर ऑफ वाटर पर वॉश लोड, मतलब कि एक बार कपड़े धुलने पर वो 15 लीटर पानी बचा लेती थी। ठीक है, इसके बाद हमसे बोल रखा है कि एक इक्वेशन लिखनी है डायरेक्ट वेरिएशन वाली, टू डिस्क्राइब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वाई, मतलब रागनी कितना पानी सेव कर लेती है अगर वो एक्स लोड ऑफ कपड़े वो जो है वो धुलती है। यहाँ पर लोड मतलब कि हम लोग समझ ले रहे हैं कि एक कपड़ा। ठीक है, या सिंपल लोड ही लिख दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोड जो है वो बराबर है 15 लीटर वाटर के ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 लोड किसके बराबर होगा, सिंपल है, दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 15 लीटर ना। ऐसे ही करते 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 अगर मैं बोल दूं कि एक्स लोड, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 15 लीटर ना। तो ये जो तुमको ये बच रहा है ये क्या है, पानी है। ठीक है, तो हमको वही पता करना था कि कितना पानी वो सेव कर लेती है, और पानी को इसने कहा वाई है ना। तो ये हमको क्या दे रहा था, मल्टीप्लाई होकर टोटल वैल्यू तो दे रहा था, तो टोटल ये जो मिल रहा है टोटल पानी ही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि x इंटू 15, या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा 15x, तो 15x इसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। ठीक है, या फिर y इक्वल्स टू 15x, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन होगी डायरेक्ट वेरिएशन वाली। तुम कहोगे डायरेक्ट वेरिएशन कैसे है, डायरेक्ट वेरिएशन ऐसे होता है ना कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को प्रोपोर्शन होती है, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर डिवाइड होकर के वो क्या होता है, कांस्टेंट देता है। तो यहाँ पर देखो अगर ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी एक चीज़ को एक तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, 15 इक्वल्स टू y/x हो गया, x/y इक्वल्स टू k के फॉर्म में आ गया। ठीक है, या y/x इक्वल्स टू k के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हो गया ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन भी। इसके बाद देख लेते हैं कि 1 लोड ऑफ लॉन्ड्री डेली, अगर मान लेते हैं कि रागनी क्या करती, एक दिन में एक बार लॉन्ड्री करती है, एक लोड करती है, तो साल के अंत में कितना पानी वो बचा लेगी, कितने लीटर पानी बचा लेगी। तो सिंपल है कि एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, एक लोड, ठीक है, एक लोड एक दिन का, एक लोड एक दिन का, और 365 इंटू, देखो एक लोड में क्या करती है, 15 लीटर बचा लेती है। ठीक है, ये देखो एक लोड में 15 लीटर बचा लेती है। ठीक है, तो 365 डेज में 365 लोड होगा ना, तो 365 लोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 365 लीटर। इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उतना पानी वो बचा लेती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला क्या है, थिंक एन आंसर, सोचो और आंसर दो कि अगर तुम किसी एक्स डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर तुमने एक्स की वैल्यू क्या कर दी, डबल कर दी, ठीक है, तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी डबल हो जाएगी? हाँ, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ही यही होता है कि तुम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो दूसरी वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है प्रोपोर्शनल था वाई के, तो तुमने एक्स को 2 टाइम्स किया तो वाई भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देना अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेरिएशन इफ एक्स वैल्यू रिजल्ट देन द करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू आल्सो बी डबल। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस लिख दो इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रखा है कि द हाइट ऑफ बलून एंड हाइड्रोजन गैस राइजेस इन एयर वेरीज डायरेक्टली एज टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है कि बलून के अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरी है, वो जैसे जैसे बलून ऊपर जाता है, हवा में ऊपर जाता है, ठीक है, टाइम के साथ, टाइम और उसकी हाइट जो है वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये कहना चाह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उसको टाइम लगेगा, ठीक है, ऊपर जाने में ना। तो वही चीज़ कह रहा है। तो गिवन बिलो, तो ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमको, तो यहाँ से हमको क्या करना है, मिसिंग टर्म निकालना है। तो जैसा कि बोल दिया है कि चलो मैं टाइम को अगर ले लेता हूँ एक्स और हाइट को मान लेता हूँ वाई, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x इक्वल्स टू वाई, मतलब प्रोपोर्शनल टू वाई, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो x इक्वल्स टू k टाइम्स वाई, तो x बाई वाई इक्वल्स टू k ना। तो इसमें देख लेते हैं, तो x मतलब कि 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब चलो छोड़ दो उसको। तो बस इतना याद रखो कि x बाई वाई इक्वल्स टू के, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के, मतलब एक्स और वाई का डिवीजन करोगे तो के कांस्टेंट हमको मिलेगा, जो कि सब केस में, सारे केस में सेम होगा, ठीक है, उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब 3, इसको मैं बोल देता हूँ x1 इक्वल्स टू, ये 4/48 है, इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी देखो ये भी के कांस्टेंट है, ये भी के कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक उसका केस था। तो सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 4 8, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 4, तो 1/12 इक्वल्स टू 3/x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू x1 हो जाएगा और 3 इंटू 12 हो जाएगा, 3 इंटू 12 हो जाएगा, तो 3 2 6, 3 1 3, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 36, x1 की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं। 4/40 एक कांस्टेंट है जो कि किसके बराबर होगा, इसको मैं बोल देता हूँ, अच्छा सॉरी, इसको मुझको y1 बोलना चाहिए था क्योंकि हाइट को y लिया था ना, तो मैं इसको x1 बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 0, मतलब 1/12। इसको जरा यहाँ पर क्या था, x बाई वाई इक्वल्स टू के, और k इक्वल्स टू हमारा क्या है, ले लो 4/48, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/12 बन रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारा 1/12 है, तो हर बार हम लोग 1/12 रखेंगे, तो x1/84, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 84 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 84, x1 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 x1 बनेगा, 12 क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब कि 84 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 3 7 7 आ गया, तो यहाँ पर 7 लिख लो। इसके बाद क्या दे रखा है, तो ये 25 दे रखा था, और नीचे क्या रखा था, इसको मैं y2 2 3 4 4 बोल, y4 बोल लेता हूँ, जो कि किसके बराबर, कांस्टेंट क्या है, 1/12। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू y4 करोगे तो y4 आएगा इक्वल्स टू 12 इंटू 25, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कर लो, 12 इंटू 25, 25 इंटू 12, 2 5 10, 0 1 2 4 प्लस 1 5, और 5 2 0, 5 5 10, 2 1 3, 300 आना चाहिए, 300 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5, इसको 5 बोल देता हूँ, मतलब कि x5/1860 कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x5 इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो 1 इंटू 1860, 12 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 1860
बाई 12, तो 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 2 0, 2 3 6 और 2 4 8, 1 बचेगा 13, 2 6 12, 1 बचेगा 2 5 10, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 1 3, ऊपर भी 3 1 3, 4 4 1 बचा 16, 3 5 15, 3 5 15, तो 155 आना चाहिए जो कि आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला है डी वेरीज डायरेक्टली एस टी, मतलब डी जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी के, फिर इसके बाद हमको वैल्यूज दे रखा है, तो उसकी टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो डी हमको बोल रखा है 4, तो टी हमारा आ रहा है 9, और डी निकालना है जब टी हमको 21 दे रखा है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है कांस्टेंट, तो के टाइम्स टी हो जाएगा, फिर उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो डी बाई टी इक्वल्स टू के कांस्टेंट। तो वैसे ही यहाँ पर कि डी बाई टी जो मतलब कि 4/9 है, ये वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, के की जगह पर क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, के किसके बराबर हो गया 4/9 के। ठीक है, तो उनका रेशियो हर बार क्या होगा सेम रहेगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ D1 D2। तो इसका मतलब क्या है कि D1/21 इक्वल्स टू के, और D1/21 के किसके बराबर होगा 4/9 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि 21 इधर डिवाइड था उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो D1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 21, और 3 9 3 21, इसको सिंपल 7 4 28, तो 28/3, तो 3 बस इतना ही रहना, तो 28/3। ठीक है, क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं। बोल रखा है मास ऑफ यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरीज डायरेक्टली एज इट्स लेंथ। ठीक है, मास जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, ये बोल रहा है हमसे। इफ अ बार 40 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ मास अप्रोक्सीमेटली 420। ठीक है, एक बार था, उसका जो लेंथ था वो अगर 40 सेंटीमीटर था, तो उसका मास जो था वो 420 kg ग्राम था। आगे चल के हमसे बोला फाइंड द मास ऑफ अ बार, हमको मास पता करना है जब हमको लेंथ दे रखा है 136 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट आता है के इंटू एल हो जाएगा, तो एम बाई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के। इसका मतलब क्या है मास और लेंथ का जब डिवीजन करोगे तो के कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो मास बाई लेंथ है ना। ठीक है, तो कर लेते हैं, तो 420/L इक्वल्स टू कांस्टेंट M/L ना, क्या था 40 था, 40 सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 करके 2 2 4 और 2 2 4 2 1 2, तो 21/2 के की वैल्यू क्या आ गई 21/2। तो ये जो है इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा, इसका डिवाइड करके रेश जो आएगा वैल्यू वो के बराबर होगा, इधर भी डिवाइड होकर जो वैल्यू आएगी वो के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर इस m को मैं इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ M2, तो मतलब कि M2/136 इज इक्वल टू हो जाएगा के, मतलब कि M2/136 इक्वल टू 21/2। 136 इधर क्या था डिवाइड, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से काट 2 2 2 से 12 और 2 2 8 16, तो 68 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लो, 68 इंटू 21, 68 2 8 16, 2 6 12 13 और 6 6 12 3 1 4 1 4 2 8। ठीक है, आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बोल रखा है फिश विद द मास ऑफ 3 kg कॉजेज अ फिश पोल टू बेंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मछली थी जिसका मास जो था वो 3 kg दे रखा था, और एक पोल को वो 9 सेंटीमीटर तक वो बेंड कर देती थी। ठीक है, मैं बी लिख देता हूँ, बेंड से, बी से हम लोग बेंड को रिप्रेजेंट करें। आगे बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग वेरीज डायरेक्टली एज द मास। ठीक है, सिंपल सी बात है, मास बढ़ाओगे जैसे जैसे वैसे वैसे बेंडिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। वही कह रहा है कि जो मास बेंडिंग था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के, तो ये बताओ हाउ मच विल द पोल बेंड फॉर अ 2 kg फिश। तो इस हिसाब से 2 किलो की फिश जो होगी वो कितना बेंड कर देगी। हमको पता है मास जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेंड किया, हमको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट आता है, तो के टाइम्स बी हो जाएगा, तो M/B इक्वल्स टू के आना चाहिए। तो उसी हिसाब से M/B इक्वल्स टू के विच इज इक्वल्स टू 3/9। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 3 3 से 9, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई, और इस हिसाब से रेशियो तो सबका सेम रहेगा। तो 2 बाई इसको इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ B2,
तो 2/b2 जो है वो k के बराबर होगा, और 2/b2 और k की वैल्यू क्या थी, 1/3 थी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b2 इंटू 1 b2 रहेगा, 3 टू जगह होता है 6, तो b2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। इतना वो बेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे, वो एक पार्टी पर 8 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक की दे रहे थे जब 5 बच्चों का एक बैच था। ठीक है, तो बैच मतलब मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं सी से चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो सी मतलब चिल्ड्रन और बी मतलब की बॉटल। तो 5 चिल्ड्रन पे 8 बोटल्स मिल रही थी वो लोगों को। ठीक है, आगे चल के हमसे बोल रखा है कि 40 चिल्ड्रन पर कितनी बोतल सर्व होगी, मिलेगी वो लोग को वही चीज़। इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है कि चिल्ड्रन बढ़ाओगे तो बोतल बढ़ेगा। ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो बोतल बढ़ेगी, चिल्ड्रन कम हो जाएंगे तो बोतल सर्विंग कम हो जाएगी। तो देखो हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है तो k टाइम्स b हो जाएगा। तो उधर क्या था, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो c बाई बी इक्वल्स टू k आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो c बाई बी मतलब कि c बाई b जो है वो k के बराबर होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5/8। और ये k जो होगा सब में सेम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इसका मतलब क्या है कि 40, इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ b2, तो 40/b2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5/8। कैसे, k के बराबर होगा ना, तो k की जगह क्या होगा, 5/8, मतलब कि 40/b2 जो था वो k के बराबर था। सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू b2 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 40। 5 क्या था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसको 5 8 से 40, 8 8 जगह होता है 64। तो b2 के आगे 64 बोतल सर्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रखा है हर्ष टेक 150 स्टेप्स इन वॉकिंग डिस्टेंस 125 मीटर। ठीक है, तो हर्ष जो है वो 150 स्टेप्स चल रहा है। ठीक है, जब उसका जो डिस्टेंस था 125 मीटर था। बन गया टेबल। इसके आगे देखते हैं, हमसे बोल रखा है व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 360 स्टेप। तो 360 स्टेप में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, हमको ये पता करना। देखो सिंपल सी बात है, तो देखो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, या फिर उल्टा कर लो कि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो के कांस्टेंट आ गया, मैं मान लेता हूँ के कांस्टेंट आ गया। तो एस बाई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि, इसका मतलब क्या है कि इनका रेशियो जो है एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि 150/125 जो है एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू देगा, और 360 इसको मैं बोल देता हूँ डी टू ना, ये भी एक इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या देगा, एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 150 इंटू डी2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और 360 इंटू 125, तो इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 360 इंटू 125 डिवाइड 150, इसका 0 0 कट गया, और 5 3 ज़ा 15, और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 6, तो और कुछ तो क्या बचा, 12 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 12, 2 5 10, 0 1 2 2 4 प्लस 1 5, 25 0 10 300। ठीक है, तो 300 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्वेश्चन 15 दे बोल रहा है एक सेकेंड क्लास रेलवे फेयर वॉज फॉर 240 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज 125 रुपीज़। तो मतलब कि 240 किलोमीटर ट्रेवल करने का वो 125 रुपीज़ चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इसको मैं डी से डिस्टेंस बोल देता हूँ और इसको प्राइस बोल देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा दूर जाओगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ कि कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो डी बाई पी इक्वल्स टू के वैल्यू देगा। और यहाँ पर देखो बोल रखा है कि 144 किलोमीटर, तो 144 किलोमीटर में कितना चार्ज होगा उसका, बस इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, तो डी बाई पी जैसे बोल रखा था, डी बाई पी इक्वल्स टू के विच इज इक्वल्स टू 240/125। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल देते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 25, तो 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40। तो 48/25, के की वैल्यू क्या आ गई, 48/25, ये के की वैल्यू आ गई।
ठीक है। इसी तरह से 144 और इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ P2। तो P2 किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। तो 144 बाई P2, K की जो वैल्यू थी 48 बाई 25 रख करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 इंटू 48 इक्वल्स टू 25 इंटू 144 और P2 इक्वल्स टू 25 इंटू 144 डिवाइड 48। उधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बच रहा है, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 6 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 25 इंटू 3 और 3 5 15 का 5 यहाँ बगे 3 6 प्लस 7। तो P2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 75 आ गया। ठीक है।